श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम। राधे श्याम। जय जय सीताराम। राधे श्याम। 29 तक पाठ हुआ था। दशम स्कंद 87वां अध्याय श्लोक नंबर 30। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रुतियां, ये प्रश्न था महाराज परीक्षित जी का और उत्तर दे रहे हैं सुखदेव भगवान। और उत्तर में क्या बता रहे हैं कि वेदों की स्तुति, वेद स्तुति। भगवान आप नित्य एक रस हैं। देखिए, भगवान आप नित्य एक रस हैं, मानिए सदा एक रस रहते हैं, एक ही स्थिति में रहते हैं। स्थितियां किनकी बदलती हैं? जो लोग 3 गुणों की माया में हैं, उनकी स्थितियां बदलती हैं। और भगवान माया से परे है और उनमें किसी तरह कोई विकार भी नहीं है। किसी तरह का कुछ कल्पना भी नहीं कर सकता साधारण जीव या ज्ञानी भी कि भगवान कैसे हैं, वो भी नहीं कल्पना कर सकता उनकी स्थिति क्या। पर परमात्मा एक रस है, श्रुतियां कह रही हैं। इसलिए हाँ, इसके साथ यदि जीव को देखा जाए तो उसके रस बदलते रहते हैं। कभी वो बड़ा सात्विक भावों वाला हो जाता है, कभी रासिक भावों वाला हो जाता है, कभी तामसिक भावों वाला हो जाता है। क्योंकि जीव को ऐसी परिस्थिति में रखा गया है। समय भी प्रभाव करता है। सुबह का समय उसको प्रभावित करता है, सात्विक बना देता है। दोपहर का रासिक और रात का तामसिक। वो जीव को जीने के लिए अनिवार्य है।
इसलिए ऐसा निर्माण है। यदि जीव असंख्य हों और सबके सब नित्य एवं सर्वव्यापक हों, तब तो वे आपके समान ही हो जाएंगे। यदि जीव असंख्य हों और सबके सब नित्य एवं सर्वव्यापक हों, तब तो वे आपके समान ही हो जाएंगे। उस हालत में वे शासित हैं और आप शासक, ये बात बन ही नहीं सकती। और तब आप उनका नियंत्रण कर ही नहीं सकते। उनका नियंत्रण आप तभी कर सकते हैं जब वे आपसे उत्पन्न एवं आपकी अपेक्षा न्यून हो। मैंने दोनों एक जैसे बलवान हो तो दूसरे पे नियंत्रण नहीं हो सकता है। जो कमजोर होगा उसके ऊपर ही नियंत्रण हो सकता है। इसमें संदेह नहीं कि ये सब के सब जीव तथा इनकी एकता या विभिन्नता आपसे ही उत्पन्न हुई है। इसलिए आप उनमें कारण रूप से रहते हुए भी उनके नियामक हैं। उनमें कारण रूप से रहते हुए भी, कारण रूप मैंने आप ही हैं, हुए भी उनके नियामक हैं। वास्तव में आप उनमें समरूप से स्थित हैं, परंतु यह जाना नहीं जा सकता कि आपका वह स्वरूप कैसा है। क्योंकि जो लोग ऐसा समझते हैं कि हमने जान लिया, उन्होंने वास्तव में आपको नहीं जाना। उन्होंने तो केवल अपनी बुद्धि के विषय को जाना है, जिससे आप परे हैं। भगवान बुद्धि से ही परे हैं। मैंने बुद्धि की पकड़ में नहीं आ सकते, मन की पकड़ में नहीं आ सकते, चित्त की पकड़ में नहीं आ सकते, हमारी इंद्रियों की पकड़ में नहीं आ सकते और अहंकार की पकड़ में भी नहीं आ सकते। तो जो बुद्धि से ही परे है, तो वो जीव जान कैसे जाएगा। पढ़ते पढ़ते ये बात मुझे पहले बुद्धि में कई बार आई, लेकिन जब ऐसे आगे कुछ श्लोक इस तरह के मिल जाते हैं तो फिर अपना जो चिंतन है वो पुष्ट हो जाता है। जिससे आप परे हैं और साथ ही मति के द्वारा जितनी वस्तुएं जानी जाती हैं, वे मतियों की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न होती हैं। इसलिए उनकी दुष्टता एक मत के साथ दूसरे मत का विरोध प्रत्यक्ष ही है, होगा ही। जिसको जैसा दिखता होगा, समझ में आता होगा, वो व्यक्ति वैसी ही बात जोर शोर से रखेगा आपके सामने कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, और दूसरे को कुछ और समझ में आ रहा है। इसलिए हमारी ये संप्रदाय जो हैं वो क्या है, ये अलग अलग एक रास्ते जो महापुरुषों ने जिन रास्तों से साधना करके प्राप्ति करी, जहां तक प्राप्ति हो सकती है, तो वो अपना अपना मार्ग बताया। बस इतना ही है। भगवान बुद्धि से नहीं जाने जा सकते, ये स्पष्ट हो गया। जिसका अर्थ क्या है, जब बुद्धि विश्राम हो जाएगी, चित्त निरोध हो जाएगा, फिर आत्मा प्रकाशित होगी
और जब तुम आत्मा तक पहुंचोगे, अच्छा पहुंचेगा कौन? ये तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। बुद्धि नहीं पहुंच सकता है, मन नहीं पहुंच सकता है। ये पहुंचने वाला कौन है? बने पहुंचना किसी ने नहीं है। जीव रूपी जो अहम अहम है हमारे भीतर, वो आत्मा का अनुभव करेगा और वो अहम नष्ट हो जाएगा अपने आप। अब हम आत्म स्वरूप जब हो जाएंगे, फिर परमात्मा को जानना कोई कठिन नहीं रहेगा। ये जो बात मैं पीछे अटपटी सी बात लगी होगी आप लोगों को, ये जो अवतार लेके भगवान आप हमारे सामने आते हैं, ये कृपा करके अपना एक स्वरूप हमारे सुख के लिए प्रभु बनाते हैं। क्योंकि जीव जिन वस्तुओं से हमें देख सकता है, समझ सकता है, वो वैसा रूप बनाते हैं। तो पीछे एक बात मैंने ऐसी बोली थी, तो सबको अटपटी लगी थी कि ये भगवान भी यथार्थ भगवान नहीं है। ये तो भगवान है, ब्रह्म नहीं है। लेकिन यहाँ हमारे एक और खेल है। हमारे यहाँ रामानंद संप्रदाय में एक स्तुति चलती है, सिया राम जी पूर्ण ब्रह्म है, हे राघो राम जी पूर्ण ब्रह्म है। एक स्तुति है, लंबी है। जब तक उपासना का ये तरीका है ना, जब तक अपने इष्ट को सब कुछ नहीं मानोगे, तब तक वो गुण आपको प्राप्त नहीं होंगे। जो जो श्रद्धा से, विश्वास से इष्ट को मानोगे, वही गुण आपको मिलने वाले हैं। राम का जो राम का उपासक है, वो राम जी को जो गुण पसंद है वही उसके अंदर होंगे, तो वो राम जी अपना भक्त मानेंगे, तो वही गुण प्राप्त हो रहे। तो यहाँ पाठ हम पढ़ रहे थे। अच्छा, ये जो मैं बात आपको थोड़ी ज्यादा गहरी बोल देता हूँ, वो आपको हो सकता है, अगर मानसिक स्थिति वहां पे नहीं है जहां पे मैं खड़ा हूं, तो बात फिर भी अंदर प्रवेश नहीं करेगी। लेकिन जिस भी भगवान के स्वरूप को आप भजते हैं, उसे पूर्ण ब्रह्म ही मानिए। ये अनिवार्य है। ये नहीं मानिए कि ये ब्रह्म बहुत बड़ा है और अवतार छोटा है, ऐसा नहीं। हाँ, क्योंकि ये बुद्धि का विषय नहीं है, ये पाठ कर रहे थे। ये सब कुछ जो दिखता है, ये भिन्नता है जो साधनों की, उन महापुरुषों की मतियों की भिन्नता है। कोई वैष्णव मत है, हम्म, कोई शैव मत है, कोई शाक्त मत है। इस तरह से बहुत सारे, याद भी नहीं आ रहे। मत मेरा ये मानना है उन महापुरुषों का।
तो इसलिए वो पंडित राजाराम मिश्र कह रहे थे जब कि भगवान को तो कोई जानता ही नहीं, क्योंकि मति से कहा नहीं जा सकता वो कैसे हैं। तो फिर कैसे बोल सकते हैं कि हम जानते हैं? यही बात बता रहे। अतएव आपका स्वरूप समस्त मतों के परे है स्वामी। जीव आपसे उत्पन्न होता है, ये कहने का ऐसा अर्थ नहीं है कि आप परिणाम के द्वारा जीव बनते हैं। सिद्धांत तो ये है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अजन्मा हैं। क्या पढ़ा है? स्वामी जीव आपसे उत्पन्न होता है, ये कहने का ऐसा अर्थ नहीं है। जीव आपसे उत्पन्न होता है, ये कहने का ऐसा अर्थ नहीं है कि आप परिणाम के द्वारा जीव बनते हैं। सिद्धांत तो ये है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अजन्मा हैं, अर्थात उनका वास्तविक स्वरूप जो आप हैं कभी वृत्तियों के अंदर उतरता नहीं, जन्म नहीं लेता। तब प्राणियों का जन्म कैसे होता है? जो वास्तविक स्वरूप है परमात्मा का, जो आप हैं, कभी वृत्तियों के अंदर उतरता ही नहीं, क्योंकि बुद्धि बुद्धि की ही वृत्तियां होती हैं, यानी थॉट्स जो है वृत्तियां हैं। तो बुद्धि को तो वो बुद्धि में तो उतरते नहीं भगवान। मृत्युओं के अंदर उतरता नहीं, जन्म नहीं लेता। तब प्राणियों का जन्म कैसे होता है? प्रश्न है। अज्ञान के कारण प्रकृति को पुरुष और पुरुष को प्रकृति समझ लेने से एक का दूसरे के साथ संयोग हो जाने जैसे बुलबुला नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, परंतु उपादान कारण जल और निमित्त कारण वायु के संयोग से उसकी सृष्टि हो जाती है। पानी गिरता है तो बुलबुला कैसे बनता है? कि हवा और पानी के संयोग से बुलबुला हो जाता है। परंतु उपादान कारण जल और निमित्त कारण वायु के संयोग से उसकी सृष्टि हो जाती है। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति का अध्यास, एक में दूसरे की कल्पना हो जाने के कारण ही जीवों के विविध नाम और गुण रख लिए जाते हैं। ये प्रकृति और पुरुष से जो मिलन हो जाता है, बस उसी के कारण जीव की उत्पत्ति हो जाती है सहज में। अब ये एक बात मैं आपको बड़ी विचित्र बात बता रहा हूँ। दिल्ली में मैं फ्लैट में था, अपना चोपड़ा साहब के फ्लैट में था। वहां अच्छा, वो शायद मैं बीमार था तो उधर रहता था, क्योंकि कुछ लोग मुझे देखने आ रहे थे। तो बीमारी हूँ तो वो उमा जी की समधन, वो शास्त्र इत्यादि पढ़ते हैं और कहीं ऐसे वो सत्संग भी सुनने जाया करते थे, तो वेदांत को सुनते थे। तो वो बात करने लगे, बात करते करते तो भगवान के बारे में बात होने लगी। वो माता जी खूब इस बात को ना अ, वो बड़े
विचार करती रहती थी। तो मेरे से पूछती, कुछ बात उन्होंने बोली, अब मुझे वो भी याद नहीं क्या बोला। तो शायद ये बोला कि भगवान इतने निर्दयी क्यों है? कुछ ऐसी बात है कि संसार में इतना अटपटा होता है, भगवान देखते नहीं क्या, ऋषि नहीं देखते क्या? इस तरह की बात है। तो बिना विचारे ही मैं बोला उनको कि भगवान में बुद्धि हो तो तभी विचार करे ना, उसमें बुद्धि नहीं है। वो हैरान हो गए एकदम कि भगवान में बुद्धि नहीं। मैं बिल्कुल नहीं है, बुद्धि नहीं है, बेबुद्धि है। अब दो मैंने तो बोल दिया, फिर मेरे जो सिद्धांत समझ में आ चुका है उसके कारण से मुझे ये सब समझ में आता है। तो आज वही बात है कि बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं सकती है, भगवान तक। तो भगवान में बुद्धि कहां से हो सकती है? बुद्धि तो माया का स्वरूप है। पर उनको बहुत खराब लगा। तो फिर एक आधा स्कंद आगे वाला स्कंद जो आएगा वो पढ़ता था मैं। तो थोड़ा सा इसी तरह का विश्लेषण किया कि भगवान अंतःकरण से परे हैं, वो अंतःकरण में बुद्धि आती है। तो फिर अंतःकरण से परे हैं, मने मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे हैं, तो फिर उनमें बुद्धि कैसे हो सकती है? फिर उनको समझ आया, हाँ। लेकिन समझ पक्का आ गया उनको, क्योंकि बड़े जोर का झटका लग गया था ना। फिर वो कुछ ना कुछ पूछती रहती थी, कभी कभी फोन पे भी ऐसे। तो ये प्रकृति और पुरुष का संयोग होने से जीव की संज्ञा हो जाती है। जैसे पानी और हवा के संयोग से बुलबुला हो जाता। ये है हमारी स्थिति। ये है, बताइए। और हमारी समस्या देखो तो पूछो मत। लगता है कि संजीवनी बूटी हम ही ढो रहे हैं। सारे पर्वत ही हमने उठा रखे हैं हाथ पे। इतना काम कर रहे हैं। आज वास्तविक में हमारा स्वरूप क्या है? प्रकृति और पुरुष का। और ना तुम पूरे प्रकृति हो ना पुरुष हो। जड़ और चेतन के मेल से तुम्हारी स्थिति ये हुई पड़ी है। और उसमें जो अनुभूति हो रही है, इन ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों, मन बुद्धि चित्त अहंकार और त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है और उनकी तन मात्राओं से इस सब अनुभूति जो हो रही है वही तुम हो, और तो कुछ है नहीं। और ये सब जड़ हैं जिनका अस्तित्व होता ही नहीं, मैंने बदलती रहती हो, इसलिए अस्तित्व नहीं। पर इससे पीछे आप सुनिए कि पुरुष और प्रकृति अजन्मा है। इसलिए जिसे ध्यान करते हैं ना, इस तरह से पाठ का चिंतन करना चाहिए और कुछ समय उसको देना चाहिए। पाठ को बार बार उसको पढ़ते रहना है, बार बार लाइन को पढ़ते रहना है, समझ आएगा। जरूरी नहीं है कि सारा पढ़ो आप, क्या लिखा है क्या नहीं, ये नहीं हो पाएगा ऐसे। अनुसंधान रूप में मनोयोग से पढ़ेंगे तो वास्तविक बात समझ में आ जाएगी। और जब समझ में आ गई तो फिर तो आनंदमय स्थिति हो जाएगी।
क्या समय हुआ? ठीक है, 5 मिनट और है। प्रकृति में नहीं, फिर से आपको सुनाता हूं ताकि पक्का हो जाए। अज्ञान के कारण प्रकृति को पुरुष और पुरुष को प्रकृति समझ लेने से, अज्ञान के कारण प्रकृति को पुरुष और पुरुष को प्रकृति समझ लेने से एक का दूसरे के साथ संयोग हो जाने से, जैसे बुलबुला नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, परंतु उपादान कारण जल और निमित्त कारण वायु के संयोग से उसकी सृष्टि हो जाती है। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति का अध्यास, एक में दूसरे की कल्पना हो जाने के कारण ही जीवों के विविध नाम और गुण रख लिए जाते हैं। जो प्रकृति है हमारा शरीर, उसको हम अपना आत्मा मान बैठे, उसी को हम सब कुछ मान बैठे और बार बार ये बोलते हैं मेरी इमेज नहीं खराब होनी चाहिए, मेरी इमेज नहीं खराब होनी चाहिए। तो जड़ता की बात कर रहे हो, ज्ञान की बात नहीं है ये। सदाचार से जीव अंतःकरण की शुद्धि कर हो जाती है तो वैराग्य उत्पन्न होता है, और वैराग्य शरीर से ही, सर्वप्रथम वैराग्य शरीर से उत्पन्न होता है, फिर सबसे वैराग्य हो जाता है। जो मैं हूं वही सब है, तो फिर समस्या क्या है? तो जीव की प्रकृति और पुरुष, जो वस्तु प्रकृति उसको प्रकृति को ठीक से जानते नहीं, और जो पुरुष है उसको ठीक से नहीं जानते। तो अज्ञता से, अज्ञान से हम क्या समझ रहे हैं? पुरुष को प्रकृति मान रहे हैं। हाँ, पुरुष को ही प्रकृति मान रहे हैं, और फिर क्या कर लेते? प्रकृति को ही पुरुष मान लेते, पुरुष को प्रकृति मान रहे हैं। और जब पुरुष प्रकृति में आ जाता है, माने मिलन हो जाता है, फिर क्या होता है? उस पुरुष को भी हम अपने जैसा मानते हैं। एक में दूसरे की कल्पना हो जाने के कारण ही जीवों के विविध नाम और गुण रख लिए जाते हैं। अंत में जैसे समुद्र में नदियां और मधु में समस्त पुष्पों के रस समा जाते हैं, मधु में समस्त पुष्पों के रस समा जाते हैं, क्योंकि मक्खियां अलग अलग पुष्पों से मधु लेती हैं और एक ही जगह रखती हैं। वैसे ही वे सब के सब उपाधि रहित आप में समा जाते हैं। इसलिए जीवों की भिन्नता और उनका पृथक अस्तित्व आपके द्वारा नियंत्रित है। जीवों की भिन्नता और उनका पृथक अस्तित्व, अलग जो अस्तित्व है आपके द्वारा नियंत्रित है जीवों का। उनकी पृथक स्वतंत्रता और सर्वव्यापकता आदि वास्तविक सत्य को ना जानने के कारण ही मानी जाती है। उनकी पृथक स्वतंत्रता और सर्वव्यापकता आदि वास्तविक सत्य को ना जानने के कारण ही मानी जाती है। नीचे श्लोक दिया है, जीवों के सहित ये संपूर्ण विश्व जिनमें उदय होता है और सुषुप्ति आदि अवस्था में विलय को प्राप्त होता है तथा भान होता है, विलय हो गया। गुरुदेव की करुणा प्राप्त होने पर जब शुद्ध आत्मा का ज्ञान होता है, तब समुद्र में नदी के समान सहसा, समुद्र में नदी के समान सहसा
यह जिनमें आत्यंतिक प्रलय को प्राप्त हो जाता है, उन्हीं त्रिभुवन गुरु नरसिंह भगवान की मैं अपने हृदय में भावना करता हूँ। यहीं से श्लोक लिया है भागवत जी का, नरसिंह स्तुति में से। फिर से सुन लीजिए, थोड़ा प्रयास करेंगे ध्यान देने का। जीवों के सहित यह संपूर्ण विश्व जिनमें उदय होता है और सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में विलय को प्राप्त होता है। जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न तीन ही अवस्थाएं बुद्धि की वृत्तियां हैं। तो सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में विलय को प्राप्त, गहरी निद्रा में होते हैं तो बहुत कुछ भी नहीं रहता संसार में, पर सोने वाले को बहुत आनंद होता है गहरी निद्रा। इसलिए सुषुप्ति में विलय हो जाता है, कहाँ चला गया पता नहीं, तथा भान होता है, विलय होने का भान होता है। गुरुदेव की करुणा प्राप्त होने पर जब शुद्ध आत्मा का ज्ञान होता है, तब समुद्र में नदी के समान सहसा ये है जिनमें आत्यंतिक प्रलय को प्राप्त हो जाता है, उन्हीं त्रिभुवन गुरु नरसिंह भगवान की मैं अपने हृदय में भावना करता हूं। ठीक है, यही विषय, ये हो गया 31 श्लोक तक, यही विश्राम कर देते हैं। इससे मुख्य जो बात है कि अज्ञता से, माने अज्ञान से ही हम जीव भाव को प्राप्त है। जब समझ आ जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, तब हम अपने यथार्थ स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। मुख्य बात यह है, और ये भी बता दिया कि हुआ कैसे है। बड़ा अच्छा दृष्टांत है कि बुलबुला कैसे बना, क्योंकि ऊपर से पानी गिरता है तो बीच में हवा चली आती है, बुलबुला बन जाता है। और जब हवा निकल जाती है तो फिर पानी हो जाता है। तो बुलबुला था ही नहीं, बुलबुला न पहले था न बाद में था, वही जीव की स्थिति है। और ऐसे बुलबुले भगवान कितने बनाते रहे, तो कोई कल्पना से परे बात है। कल किसी से मैंने कहा ये बात, बताओ इस पृथ्वी पे पेड़ कितने होंगे? तो उसने कहा कि गिने नहीं जा सकते, और कुछ और चिंतन करें जो ज्योग्राफी वाले करते हैं, तो कितने एरिया में कितने पेड़ आ जाते हैं, पौधे आ जाते हैं। तो उस हिसाब से तो एक अंदाजे की पेड़ों की पता अंदाजे से हो सकता है, पर पूरा एग्जैक्ट नहीं। तो फिर और मैंने बोल दिया कि फिर घास के पौधे कितने होंगे, छोटे छोटे पौधे कितने होंगे, और उसके ऊपर एक एक पत्ते के ऊपर कितने जीव जंतु रहते हैं। तो टहनियों पे भी रहते हैं, जड़ में भी रहते हैं। इस सभी जीव तो ही हैं, दूसरा कौन है? क्योंकि 84 लाख योनियां हैं।
तो जब इनका भी नियंत्रण परमात्मा के हाथ है, इनके कर्म का हिसाब किताब भी भगवान के हाथ में है। हम अपनी जो इच्छा करना चाह रहे हैं, इससे बाहर निकलना चाह रहे हैं, भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। और ये सब सृष्टि देखिए, कल्पना, कोई हिसाब किताब नहीं है। एक तो मनुष्यों की बुद्धि ऐसी माया है कि वो इतना विस्तार कर लेती, इतना विस्तार कर लेती है कि सबसे ऊंची जगह पे वही हर व्यक्ति बैठना चाहता, और बड़े बड़े दुख सुनाता है अपने। वो दुख होते हैं कि उसकी कामनाएं पूर्ण नहीं हुई है। और देखो महात्मा जी, मैं कितना दुखी हूं। करुणा कृपा तो करनी चाहिए आपको। और महात्मा जी की बुद्धि किसी और ढंग की, कि उसको पता है इसका अपना अस्तित्व नहीं है, तो ये मेरे को प्यार दिखा रहा है। तो जब आप शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो एक प्रकार से शंकराचार्य कह रहे थे, यही तीसरा नेत्र है, यही तीसरा नेत्र है, तुम सब कुछ समझ जाते, यही विश्राम करते हैं। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। जय